जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सलाम मोहब्बत के साथ फुरकान फैजी को कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मैंने एक खता कहा था कि अहले इल्मो फन से है रिश्ता जफर मस्तान का। जरा आप तो कहें सुभान अल्लाह। कि अहले इल्मो फन से है रिश्ता जफर मस्तान का, इसलिए सब करते हैं चर्चा जफर मस्तान का। अहले इल्मो फन से है, अहले इल्मो फन से है रिश्ता जफर मस्तान का, अरे इसलिए सब करते हैं चर्चा जफर मस्तान का। और हजरते तेगे अली के फैज से है कामयाब आज का सालाना ये जलसा जफर मस्तान का। हजरते बहुत शुक्रिया के हजरते तेगे अली के फैज से है कामयाब आज का। बिला ताखीर मुनासरे की तुम तराक, तहरीर की दिलावेजी, तसनीफ की नुदरत, जमाती सरगर्मियों के वकार, मोहब्बतों खुलूस के मुजस्समा, कौम मिल्लत के दर्द के दरमा, तर्जमाने अफकारे रज़वियत, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान हजरते अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी का इस्तेमाल किया जाए, जो तकरीर सुनाते भी हैं और तकरीर दिखाते भी हैं। सुभान अल्लाह। खूबसूरत नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस हजरते अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के दरियाए फिक्रो फन का गोहर छोड़ जाइए, अरे जो काम आ सके वो हुनर छोड़ जाइए, और सरकारे कायनात की प्यारी हदीस का ज़हनों के दरमियान असर छोड़ जाइए। Starting this poem tonight, my topic, Ud'u ila sabili wal maw'izatil hasana. Allah said in the Holy Quran, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन राइज दैट इफ अल्लाह विल, अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, जमीनों आसमान के रब के रास्ते की तरफ, तब भी तो बात वही होती ना। इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो ये अंदाज इख्तियार करता है, उदू इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों है? तो हुसैना घाट वालों, मस्तान बाबा के जलसे में आने वालों, सुनो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत देते हैं और फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत और निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने। ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी फर्माबरदारी तेरी फर्माबरदारी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है।
नारे रिसालत मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी। खुदा की रजा। बहुत अच्छे। और बोले खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। देखें मेराजुल मोमिनीन है, मेराज लोग एतराज करते हैं, लेकिन जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो कभी एतराज नहीं कर सकते। लहक के बोलिए शान मुस्तफा समात करें। देखें आप, किताब का नाम है अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में का आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। इला आखिर ही अब रूहुल अमीन को कहने दिया जाए। मेरा विजदान कहता है लब उज़िलती दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। ऐ हुसैना घाट वालों सुनो और नबी की अजमत को जानो पहचानो। लब उज़िलती दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, वीनर, स्कॉलर, ऑरेटर, मॉनेटर, लेजिस्लेटर, फिलोसोफर, रिमाइंडर, स्लेडर, मॉनिटर, कमांडर, मैसेंजर, सेवियर, ऑरेटर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, स्टोरेजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, ओशियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, हिस्टेरियन, कमेशियन, मेडिशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उज़मा, सबके सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर मदीने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है न ऊंचों से ऊंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन हुसैना घाट। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे बोलो भाई, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे ऊंचे में ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब आइए मैं आपको, आज लोग कमरे में बैठकर नबी मोहतरम के खिलाफ बकवास करते हैं और वीडियो बनाते हैं। अबे मैदान में आओ, पढ़े लिखे लोगों से मुकाबला करो। देखो मेरे हाथ में क्या है, जरा कोई पढ़े इसको, क्या लिखा है? कोई है बुतरू पढ़ने वाला? नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बेशक ये कहने वाला लगता है अल्लाह अल्लाह। कोई आदमी अपने बीवी का बोलो अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, एक साहब ने कह दिया, उसका नाम था वेल्टियर। उठा कहा नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। इतना कह के वो बैठ गया, लोग तालियां बजाने लगे। उसके बाद एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम है रेवरेंड बारसो। वो कई मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, मगर अल्लाह जिससे चाहे नबी की तारीफ करवा ले। बेशक 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 बेशक। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ा हुआ और उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। किताब में वो लिखते हैं कि दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद।
ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा याद करो, कहा क्या याद करो, कहा देखो देखो तुम कहते हो नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ, कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता, लेकिन याद करो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, यानी रसूल पाक का कपड़ा। गौर से सुने, क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा थौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल पाक का कपड़ा सिल रही थी सहरी के वक्त, फसक़तत अन्नी इब्रा, तो सुई गिर गई, सुई गिर गई, अब इसको गिरे रहने दीजिए, सुई गिर गई, फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, तारीकी होने की वजह से, अंधेरे होने की वजह से नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक तशरीफ लाए, फतबय्यनतिल, सुई मिल गई, सुभान अल्लाह, सुई मिल गई, कैसे? लिशुआई नूरी वजही, आपके आने से सारा कमरा घर जगमगाने लगा। सुभान अल्लाह। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखें आप नबी मुहतरम के बारे में क्या अर्ज करती हैं, आपकी बीवी हैं, लेकिन इरशाद फरमाती हैं हम लोगों के लिए, नबी की बारगाह में अर्ज करती हैं, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलुगु बाद फज्र व शम्सी ताले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। देखें आप शान मुस्तफ़ा मेराजुल मोमिनीन में, ये भी शान मुस्तफ़ा है, मेराज भी। ये देखें मेरे हाथ में क्या है, अना अस्अलुकुम सुआलन, I want to ask you a question. How many moons are there in this world? How many suns are there in this world? इस दुनिया में कितने सूरज और चांद पाए जाते हैं? बोले एक सूरज और एक चांद है ना, अल्लाहु अकबर। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर 1000 सूरज 1000 चांद भी पैदा फरमा दे, तो भी मेरा नबी सबसे हसीनो जमील है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं। जिंदाबाद, बहुत अच्छे, ये भी नहीं, वो भी नहीं। मेराजुल मोमिनीन में शान मुस्तफा समा। आप लोगों ने बाइबल का नाम सुना है? रहक के बोलिए ना, सुने, बोले। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी तौरात ज़बूर इंजील में है, सुने हैं? देखिए तहरीफ के बाद भी अभी तक मौजूद है। लहक के बोलो, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए ना भाई। एक तो आप नोट से नवाज नहीं रहे, कम से कम होठों से तो नवाज दीजिए। लहक के बोलिए, सुभान अल्लाह। ये देखें आप,
लोग मिटाना चाहते हैं जिक्र मुस्तफा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? लहक के बोलो। ये किताब बाइबल है, तहरीफ के बाद भी मेरे नबी का नाम इसमें है, मौजूद है। एक यहूदी आलिम रात के अंधेरे में तौराह के सफ़े को पढ़ रहा था। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. रात के अंधेरे में तौराह के पेज को पढ़ रहा। बुक ऑफ डिटोरनोमी, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बाब नंबर 18, 10 नंबर 18। और जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बशारत थी, खुशखबरी थी। The mention of Prophet Muhammad was beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहि सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब बाइबिल के इबारत पे गौर करें, कुरान पाक को खोलें। मैं कुछ नहीं, वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे जो अल्लाह ताला हुक्म देगा। अल्लाहु अकबर। आप कुरान पाक को खोलें, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, सुभान अल्लाह, सुभान, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। इतना पढ़ने के बाद में वो यहूदी ने जब देखा नबी मोहतरम के नाम को देखा, तो उसने तौराह से अल्लाह के रसूल का वो जो नाम था जिस पन्ने में, उसको फाड़ देता है। अब फाड़ने के बाद में उसको फोल्ड करता है। अब फोल्ड करने के बाद में घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाया और उसमें छिपा दिया। अब यहाँ पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उस जमाने में 50 गांव में एक किताब होती थी, क्योंकि किताबें छपती नहीं थी, मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी, कागज ही नहीं था। यहूदी लोग एक गांव से दूसरे गांव जाकर तौराह को पढ़ते थे। तो उसने ये सोचकर फाड़ दिया कि कहीं यहूदी लोग किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले, और फाड़ने के बाद किताब को, इस बरक को छुपा दिया और हाथ को झाड़ा और सो गया। नबी मोहतरम के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। जब नबी की बारगाह में हाजिरी होती है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दाइता नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हम अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो वो अर्ज करता है, आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पर दलील दे, इन कुंत नबिय्यन फअत बिदलील, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौराह के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था। कदमे मुबारक पे अब पढ़ने लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब मैं तो वहां तो कोई था ही नहीं, मैं बाद में पहुंचा और खबर पहले पहुंच गई। और आगे बढ़े आप।
एक बहुत बड़े यहूदी आलिम हैं, इस्लामी नाम अब्दुल्ला है, यहूदी नाम अल हुसैन बिन सलाम बिन हारिस, बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम, तोरा ज़बूर का आलिम, बाप आलिम दादा आलिम, अब्दुल्ला इब्न सलाम कान मिन अहद अखबार यहूद अय उलमा यहूद। अब्दुल्ला इब्न सलाम कान यअलम कमा यअलम कुल्लु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन सलास ला यअलमुहुन्ना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम, बाप आलिम दादा आलिम, साथी असद उसैद सब आलिम। जब मेरे नबी मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचते हैं, शान मुस्तफा समाप्त करें मिराजुल मोमिनीन में आने वालों, जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। बोला अरे ये कौन आ गया, सारे अंबिया तो बनी इसराइल में आए, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम, अब्दुल्ला वो तैयारी कर रहा है नबी से मुनाजरा करने के लिए। कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अहबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मुरकुस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है, कभी न्यूटिकस को देखता है, कभी जेनिसस को देखता है, कभी नंबर्स को देखता है, कभी एक्सोडस को देखता है, कभी आइजाया को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी यर्मिया को देखता है, कभी डैनियल को देखता है, कभी गज़ल गज़लात को देखता है। उनसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दे, आप नबी हैं, इसका जवाब दे, आप नबी हैं, इसका जवाब दे। नबी की बारगाह में पहुंचता है, दूर ही से चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, पुकारने लगता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने लगा। उसके साथियों ने कहा अता अब्दुल्ला इब्न सलाम लियुनादी वलाकिन लम यतलब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ शहादा। ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, दलीलें मांगी नहीं, कोई क्वेश्चन किया नहीं, कोई सवाल नहीं, अरे कलमा क्यों पढ़ लिया, बोलो बोलो बोलो। अब्दुल्ला इब्न सलाम एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं दुनिया वालों सुनो, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कद्दाब। जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लमियाती नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ऐ शहे दूसरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हुसैना घाट, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो उस जमाने की बात है, 1400 साल पहले की बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस जमाने में जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्या वो कोई आ रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह मुनाज़रे अहले सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा हाशिमुल क़ादरी मिसबाही साहब क़िबला फ़कुली शरीफ की जलवा फरोज़ी हो गई है मेंबर शरीफ पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, लहक के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुक़द्दस उलमा कराम तशरीफ ला रहे हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत करें, लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस दौरे जदीद में आ जाओ, मॉडर्न एज में आ जाओ, तो जिनके रगों में एक का खून है, लहक के बोलिए, जिनके रगों में एक का खून है, अनेक का नहीं है, जिनके रगों में एक का खून है वो कभी नबी की गुस्ताखी नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, और जिनकी रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही नबी की गुस्ताखी करता है। तो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, कलमा नहीं पढ़े हैं,
मगर जब नबी पाक के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद के जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लहक के बोलिए, है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मानव इतिहास में कोई आया ही नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े गैर मुस्लिम विद्वान कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो। ये दुनिया का बहुत बड़ा एक फिलोसफर है, रहने वाला फ्रांस का है। 1790 में रसूल पाक पे रिसर्च करता है और एक किताब लिखता है। किताब का नाम पढ़िए जरा सा, क्या है? पढ़ेगा कोई जोर से? पढ़िए ना भाई। अरे बाप रे, कोई आवाज ही नहीं आ रही। किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। लिखने वाले अल्फोंस डी ला मार्चेंट, जो बहुत बड़े पोइट्स हैं, हिस्टोरियन हैं। नबी पाक पे 1790 में रिसर्च करते हैं और उनके मुंह पे तमाचा मारते हैं, जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। वो कहते हैं हु वाज मोहम्मद, कौन है मोहम्मद अरबी की तरह। इंसानी अजमतों के नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसाने कामिल कोई गुजरा है? कोई मोहम्मद अरबी से ज्यादा लहक के बोलिए अजीम हो ही नहीं सकता। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर नेवर, हो ही नहीं सकता है। ये कहता है कि इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। ये पैरामीटर है, किसी को जांचना हो तो इन तीन चीजों के ऊपर जांचो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। वो क्या है? अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। ये कहते हैं एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिस वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, तो अरब के लोग तहजीब और तमद्दुन के एतबार से बिल्कुल नाबलद थे, बुराइयों के खूगर थे, मार्फत इलाही से कोसों दूर थे। हर तरफ जलालत, जहालत, अंधेरा है, अंधेरा है, तारीकी है। उस तारीकी को उजाले में बदलना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम मकसद, असबाब की कमी, असबाब की कमी, असबाब की कमी। पेट पे पत्थर है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है। असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता, अरे कयामत तक नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई। कब? 1790 में आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जमात अहले सुन्नत के एक अजीम तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब क़िबला काज़ी शहर वैशाली की मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ी है। हज़रत का पुरतपाक इस्तक़बाल है। माशाअल्लाह। लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, आज की दुनिया में बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं नंबर 1, तो वो कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनके नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं।
जिनका नाम लेके लोग रोते हैं, वो मोहम्मद अरबी हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम बुलंद किया जाता है, लिया जाता है, पुकारा जाता है, वो कोई और नहीं मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चर्च में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलहाज मुबारक हुसैन साहब क़िबला मुबारक। देखे माशाल्लाह आलमी लबो लहजे के मालिक शायर, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर सुना जाता है, वो शायर शहनशाह नगमातुत तरन्नुम, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड, शायर अहले सुन्नत हज़रत जौहर मुजफ्फरपुरी और हज़रत मकबूल शहदा शहबाजपुरी तमाम तर शोरा खुतबा की मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ी हो चुकी है। कान जिधर लगाइए लहक के बोलो तेरी ही दास्तान है। मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह जानते हैं। अरे अपने तो अपने हैं, गैर भी रसूलुल्लाह की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, मेरे हाथ में क्या है, लहक के बोलिए क्या है, बोलो ना भाई। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? ब्रिटिश में है। मालूम है इस म्यूजियम के दरवाजे पर सफेद पत्थर से हमारे और आपके नबी का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हुआ है। लहक के बोलो लिखा हुआ। और लिखा किसने है? किसने लिखा है? हजरत अल्लामा मुफ्ती अली साहब क़िबला है, मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला है, ये अल्लामा है, शायर इस्लाम है, मस्तान बाबा है, रूहुल अमीन है, मुबारक साहब है, नहीं अफजल भाई है, नहीं। लिखने वाला जो है उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बहुत अच्छे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च करते हैं और अपनी जबान में क्या कहते हैं समाप्त करें। और इस देखे आप, वो कहते हैं एज अ फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, एज द मैसेंजर, एज द कमांडर, एज द लीडर, मुहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मोहम्मद अरबी यानी मिसाली शख्सियत का हामिल, वो अपनी जबान में कह रहा सुपरमैन। दुनिया वालों सुनो, कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले सुपरमैन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बोलो ना यार, क्या मुर्दा दिली के साथ सुन रहा है। 2 लाख का चश्मा पहन ले सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले सुपरमैन नहीं होता। हाथ पैर में टैटू बना ले सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े। दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला कि आओ इसे खाओ, फाड़ दो, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। 600 करोड़ इस्तकबाल करें आप इस सेंटेंस का। 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता।
अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने हुसैना घाट, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से उचाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोनों हाथ रहे मोहब्बत से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह, इधर वाले भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाग के बोलो सुभान अल्लाह। देखें आप और सुनिए, किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है, लिखने वाले हैं थॉमस कलई। ये लिखते हैं, किताब का नाम है मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम प्रॉफिट, अजीम नबी। वो लिखते हैं इस किताब के सफा नंबर 4 पे, लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। जो लोग मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, चुप हो जाओ। लाइज स्टॉप अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, चुप चुप चुप। मोहम्मद अरबी के बारे में कुछ ना बोलना। क्यों? कहा इसलिए कि मोहम्मद के जैसा सच्चा कोई पैदा ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलना यार, क्या मुर्दागिरी दिखा रहे, बोलो हक के। मोहम्मद अरबी के जैसा सच्चा कोई। और देखें आप, दलाई लामा बुद्धिस्टों के ये गुरु हैं। हमारे नजदीक कुछ नहीं है, लेकिन ये जापान यूनिवर्सिटी में, जापान यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, द होली कुरान इज अ स्क्राइब बुक। ये कहते हैं कि कुरान की तरह किताब नहीं, रसूल अकरम की तरह कोई रहमत आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। आप लोग बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बोले 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 बोले। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। दादा तेग अली शाह के कितने लोग चाहने वाले, हाथों को उठाइए। तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल। तेगे अली के जैसा कलंदर न मिलेगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
आज कुछ लोगों को, आज देख रहे हैं आप हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। अभी हमको शायर इस्लाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब कुछ दिखा रहे थे कि देखिए वो इधर थी, उछल के उधर गई, हफ्ते भर में खत्म हो गई। आज हमारे माँ बहनों को लोग बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है और मर्द के लिए आसान है, इसलिए इस्लाम को छोड़ दो, अलियाज़ बिल्लाह। और पढ़े लिखे जो नहीं है जिस फैमिली से, वो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। आज हमारे माँ बहनों को बहकाते हैं पर्दे के बारे में। ये पर्दा क्यों है आप लोगों में? क्या है ये पर्दा? ये हिजाब क्या है? ये औरतों पे जुल्म है। मैं कहता हूँ जुल्म नहीं, ये तो लिबास मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। लिबास मनसब को याद दिलाता है। लहक के बोले, लिबास मनसब को याद दिलाता है। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। आप दुनिया में देखें, आप कॉमन पुलिस का लिबास अलग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ट्रैफिक पुलिस का अलग, और देखते जाइए कॉमन का अलग और ट्रैफिक पुलिस का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, वकील का अलग, जज का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, आर्मी का अलग। तो ये लिबास जो है ये डिग्निटी है, ये गरिमा है, ये वकार है, ये इज्जत है, ये मनसब को याद दिलाता है, अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। तो ये औरतों का भी एक लिबास है, ये अज़ाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जो मुहज्जब हो, जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या मज़ारत औलिया अल्लाह हो, जो मुहज्जब है उसे लिबास पहना दो। ए हुसैना घाट वालों, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपने किसी नाबिल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? बोलो ना यारो। किसी नाबिल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी के नाबिल, शेक्सपियर के नाबिल, गुलशन नंदा के नाबिल, गंगा के उस पार, कटी पतंग, मेरा लहू, खिलता गुलाब, देखा है किसी नाबिल को जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? नहीं नहीं। क्यों? इसलिए कि नाबिल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाबिल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबें है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, लहा के बोलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लहा के बोलो। मेरा नबी किताबें है। वाह, लोग वाह, कहते वाह। हैं मौलाना औरतें चांद पे पहुंच गई और आप लोग अभी औरतों को पर्दे करवा रहे। मैंने कहा अच्छा, औरतें चांद पे पहुंच गई, हम लोग सिर्फ पर्दे करवा रहे। मैंने कहा टी शर्ट पहनकर कौन सी औरतें कहां पहुंच गई? कहीं तो दिख तो नहीं रही। क्लब में, बार में, होटल में पहुंची है, वो कहां पहुंच गई है? और जो लोग बोलते हैं कि लोग चांद पे पहुंच गए, तुम लोग बुर्का पहनाते हो, वो सुन ले, जो लोग चांद पे जाते हैं ना वो बुर्का ही पहन के जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग चांद पे जाते हैं वो बुर्का ही ओढ़ के जाते हैं। उससे ज्यादा भयानक पहन के जाते हैं, इस तरह के कोई पहन ना पाए। देखिए सांस, अभी कोरोना आया तो एक कीड़ा जो दिखता नहीं था, उस कीड़े से बचने के लिए सब लोग छूट गए, डॉक्टर भी, नर्स भी, और ये भी, वो भी, कंपाउंडर भी, सब। अरे जो कीड़ा दिख नहीं रहा उसके लिए इतना पर्दा, और जो 6 फीट का कीड़ा दिख रहा उससे पर्दा लहक के बोले सुभान अल्लाह। क्या जुमला है, वाह 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 वाह। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। मैंने कहा रे कमीनों, ये किताब
किताब का नाम याद रखिए, हमारे माँ बहनों को लोग बहुत बहकाते हैं। किताब का नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली कौन है? एक गैर मुस्लिमा है, क्रिश्चियन। वो लिखती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। वो कहती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कोई पढ़ लेगा ना तो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल the life and the teaching of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1932 1932 में पेज नंबर 4 वो कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। खुदा की कसम नबी नहीं आए थे तो क्या हो रहा था? बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। The prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam put a complete stop to this practice। He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set forth an example for others to follow। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, ईरान में भी वही हाल, तराबलस में वही हाल, शाम में वही हाल, मिस्र में वही हाल। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता कहती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां नारे रिसालत, सब लोग मिलकर अमल का चैप्टर जो चेक हो जाए तो क्या होगा? बुरे अमाल है, हम नेक हो जाए तो क्या होगा? मुसलमान टुकड़े टुकड़े में बटे हर जानिब, अरे नबी के नाम पर सब एक हो जाए तो क्या होगा? एक होकर मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लहक के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग जो हैं सब बहकाते हैं, ये करो वो करो। खुदा की कसम हमें जरूरत है कि हम अपने उलमा से करीब हो जाएं। सुभान अल्लाह, हम यहाँ भी चमकते नजर आएंगे और वहां भी चमकते नजर आएंगे। अब देख लीजिए आप मेराजुल मोमिनीन कौन? गौर से देख लिया, ये क्या है? बोलो भाई, कुछ बोलो आप। ये अभी देखें आप, कुछ दिनों 3-4 रोज पहले मैं चंद दिनों पहले मैं सिविल एविएशन के वेबसाइट पर जाकर सिविल एविएशन की कुछ रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा था। सुनिए आप, मेराजुल मोमिनीन में आने वालों, पूरी दुनिया में इस वक्त 40,000 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। कितने? 40,000 से ज्यादा। ये 2013 की रिपोर्ट है। कितने? 40,000 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद है और इस वक्त दुनिया में हजारों एयरलाइंस काम कर रही। कितने? हजारों। लगभग 50,000 हवाई जहाज दुनिया के एयरलाइंस के पास है, जिसमें इंडिया के पास 1700 है। और आगे बढ़े आप, और आपको मालूम है पर डे लगभग 1 लाख उड़ानें भरी जाती हैं और सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल 22 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं। कितने लोग? और महीने का सफर घंटों में करते हैं। और आपको सुन के कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपको होश वाला समझते हैं, समझ वाला समझते हैं। आपको सुन के कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, आपकी आंखें खुली के खुली नहीं रह गई कि क्या कह रहे हैं मौलाना कि ये स्टील और एल्युमिनियम के बने हुए ये हवाई जहाज करोड़ों मर्तबा कैसे उड़ सकते हैं?
कभी आपने गौर किया? लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, आज से 1400 साल पहले जब दुनिया में कोई एयरपोर्ट नहीं थी, जब कोई एयरलाइंस नहीं है, जब दुनिया में कोई छोटा बड़ा हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं था, जिस वक्त कोई भी इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, मक्खी तो उड़ती थी, मच्छर तो उड़ते थे, कौवे तो उड़ते थे, बर्ड्स तो फ्लाई करते थे, मगर इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की बातें आप सुन रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन सुने आप, 1446 साल 1400 कितने हो गए हिजरी? 46, 1446 साल कबल 27वीं रजब संडे और मंडे के बीच की रात थी। मेरे और आपके मुकद्दस नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैते उम्मे हानी के एयरपोर्ट से बुर्राक के एयरक्राफ्ट पर बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते, मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते हैं। हुजूर का ये डिवाइन क्राफ्ट मक्कतुल मुकर्रमा से 12 बजे रात के बाद चला, मदीने से होता हुआ, बैतुल लहम से होता हुआ बैतुल मकदिस के एयरपोर्ट पे लैंड। वाह माशाअल्लाह। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, खुदा की कुदरत पे यकीन रखते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने एक जन्नती सवारी, अल्लाह की तरफ से एक जन्नत से सवारी आई, जिसका पहला कदम वहां पड़ता था जहां निगाह जाती। सुभान अल्लाह, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और आगे चलें आप, जब मेरे और आपके मुकद्दस नबी लामका की सैर करके वापस आए तो सहाबा कराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये सफर, ये मेराज आपने कितने वक्त में तय किया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त की टहनी थी जिसने झुककर मेरे अमामे का बोसा लिया। बोलो लहके। और जब मैं लामका की सैर से वापस आया तो वो टहनी अभी तक हिल रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, तो आला हजरत उनके कुलूब को गुस्ल देते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, ये दुनिया क्या है? एक घड़ी के मानिंद है। ये दुनिया क्या है? एक घड़ी के मानिंद है। उससे सेल निकाल दीजिए, अगर 12 बज रहा है तो 10 साल तक 12 ही बजता रहेगा, है कि नहीं? जब तक सेल ना उसमें डाल दे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, ये दुनिया जहान है और इसमें जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब मेरे आका इस जहां से तशरीफ ले गए तो सारा निजाम बंद हो गया, और जब तशरीफ लाए तो फिर से निजाम शुरू हो गया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस फैजान सरकार सुरकाही हजरत सोफी गुलाब शाह अलैहि रहमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब देखिए आप, सुभान अल्लाह। ये मेरे हाथ में क्या है? मेराजुल नबी का तोहफा। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें मेराजुल नबी का तोहफा। गौर से सुनो, मैं अपने असली पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो मेरे आने का मकसद है। मेराजुल नबी का तोहफा। यूं तो दुनिया के दस्तूर है कि लोग तहाइफ के बड़े कदर करते हैं, खासकर अगर वो तोहफे किसी बुजुर्ग या बड़ी शख्सियत से मंसूब हो, जैसे किसी हजरत का जुब्बा, टोपी, गमछा, रुमाल या तस्बीह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? तो बड़ी कदर से रखते हैं, और जो तोहफे की कदर नहीं करते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते।
लेकिन जब मैं जिस तोहफे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लाना चाहता हूँ, वो किसी मखलूक का नहीं, खालिक कायनात का दिया हुआ तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शबे मेराज आका करीम के जरिए मुसलमानों को अता किया गया है, जिसको रसूल पाक ने आंखों की ठंडक करार दिया है, यकीनन वो तोहफा नमाज है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप ये नमाज है क्या, आपको मालूम है? My friend, do you know about namaz? What is namaz? What is the message of namaz? What is the benefit of namaz? नमाज क्या है, नमाज का पैगाम क्या है? तो आइए मैं आपको बताऊं कि नमाज ही वो एक ऐसी हालत है जिसमें बंदा अपने दिल की हर बात रब्बे करीम के हुजूर पेश कर सकता है ना? जो जितना नमाज से दिल लगाएगा अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजेगा। एक चीज और बताएं, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इसका कंट्रोलर कौन है? Who is the controller whole body? दिमाग। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? नमाज। और नमाज में सबसे खास क्या है? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अपने रब के। तो जिसको मिल गया रब, उसको मिल गया सब। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। नमाज क्या है? तोहफे मेराज, तोहफे मेराज। ये देखें, जापान में एक रिसर्च है, दुनिया में जितने धार्मिक एक्टिविटीज हैं सबको लाया गया और उसमें नमाज भी। आप हैरत में पड़ जाएंगे। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस सेज दैट रिसर्च हैज इंक्लूडेड पीरियड इन ऑल एक्ट ऑफ वर्शिप इन द ऑल वर्ल्ड। यू विल सरप्राइज दैट here that the most popular act of worship was namaz. सबसे ज्यादा जिस इबादत को लोगों ने पसंद किया वो कोई और नहीं, नमाज थी। वाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाज थी। और आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत, सुभान अल्लाह, दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है और सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा इलाज है। और आगे चले आप देखें, एक लास्ट पॉइंट, हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 50,000। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, इसमें देखना चाहते हैं कुछ और, निकल कोई और जाता है, तो बंद करने से पहले सबको डिलीट करते हैं। इसी तरह से हम सोचते कुछ और है, आ जाता कुछ और है। तो इसमें लिखा हुआ है हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 70 बेकार हैं, 30 काम के हैं। अब बताइए, 30 ही काम के हैं, 70 नेगेटिव हैं और 30 पॉजिटिव हैं। अब ये जो काम के नहीं हैं, ये भर रहे भर रहे भर रहे। तो क्या होगा? सर दर्द, हेडेक, परेशानी, आंखों में सूजन, बहुत सारी बीमारियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि उस बीमारी को जमीन ट्रांसफर कर ले, जमीन खींच ले। जमीन के अंदर अल्लाह ने ग्रेविटेशनल पावर रखा है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। देखें आप, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, वही सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाजी में छुपा हुआ है। अब हम गए सजदे में और जैसे ही जमीन पे जबीन को रखते हैं तो कच्चा पक्का 3 मरतबा जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमारी जो ये है सारी बीमारियां और रेडिएशन, उसको जमीन खींच रही थी, ये हमने उठा दिया। अल्लाह, सजदे में सुभान, अब है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और कैसे बोलते? सुभान सुभान फट से। तो जमीन जो है नमाज के सजदे में आपकी बीमारियों को जो है वो खींच रही थी, वो आपकी बीमारी ट्रांसफर हो रही थी। हालांकि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि बीमारी ट्रांसफर करे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें हमें फायदा भी दिया, हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है ये। तो देखे, हमने उठा लिया तो रहो परेशान। 2 अरबों हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों को
खुदा की कसम दुनिया में जितने मसाइल चल रहे हैं ना, अगर हम अपना सजदा सही कर लें तो हमारे बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब नबी पाक घर में नमाज पढ़ते थे नफिल या सुनन, तो जब सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। कितनी? 60। क्या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा सजदा है कि हम सजदे में जाए कोई 60 आयतें पढ़ ले? नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़े माशाअल्लाह, घर में भी एक सजदा कम से कम करें 10 मिनट का, या मस्जिद में भी नमाज पढ़ें तो सुभान रब्बियल आला 3 ही मरतबा ना कहें, कम से कम कभी 5 भी कर लें, कभी 7 कर लें, कभी 9 कर लें, कभी 11 कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह को आप याद करेंगे, आपके तमाम बीमारियां दूर होती नजर आएंगी। पूरी दुनिया हमें आज मिटाने के चक्कर में है, सुभान अल्लाह। हम रब के हुजूर में झुक जाएं तो हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। 2 मिनट में आपका और लेता हूँ, उसके बाद मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ लाएंगे। यहाँ से कितने लोग गए हैं केरला? बताइए। केरल एक सब्ज शादाब जगह है, कभी तशरीफ ले जाएं, वहाँ देखेंगे। बहुत बड़ा इदारा भी है अपने हम अकीदे का कालीकट में। तो वहां पर जब प्रोग्राम के मुतालिक जाना होता है तो वहां लोगों ने बताया कि मौलाना यहाँ बहुत बारिश होती है और जो जमीन दिख रही है ना, ये कुछ दिनों में नदी में तब्दील हो जाती है, एकदम हर तरफ पानी। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कुछ दिनों पहले की बात है, स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए गाँव से बाहर। तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। जब वो गाँव से बाहर गए तो 15 दिन के बाद पेपर देकर के आए। तो जब गए थे और जब वापिस आए तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब वो पार कैसे करें? तो देखा एक कश्ती है और एक मल्लाह बैठा हुआ है जिसे मांझी कहते हैं। 4 बच्चे बैठ गए, 4 बच्चे और थे। कहा तो पहले इसे पार करके आओ, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब ये बच्चे कोचिंग करते हैं, जिम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मगर किसी आलिम के पास नहीं बैठेंगे, किसी मौलाना के पास नहीं बैठते, किसी कारी के पास नहीं बैठते, किसी हाफिज के पास बैठकर आयतें नहीं सीखते हैं। तो क्या अदब सीखेंगे? 4 बच्चे बैठ गए कश्ती में और वो बूढ़ा जो मल्लाह मांझी था उसको पकाने लगे। एक ने कहा बाबा आपको इल्म साइंस आप जानते हैं? कहा नहीं जानते हैं। कहा 50 साल के हो गए साइंस नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। बारिश हो रही, कश्ती आगे बढ़ रही, पानी भी बढ़ रहा। एक बच्चे ने और पूछा साइकोलॉजी जानते हो? चेहरा देख के मन को पढ़ना? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी भी नहीं जानते? तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के को और खुजली लगी, उसने भी पूछा बाबा तुम एम्ब्रियोलॉजी जानते हो? पेट में बच्चे कैसे पलते हैं? उसने कहा नहीं। कहा तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती बढ़ी आगे, पानी भी गिर रहा है, पानी गिर रहा और कश्ती जो है आगे जा रही है और पानी बढ़ रहा है और बारिश भी हो रही है। एक बच्चे ने सोचा मैं क्यों बचूं? उसने पूछा इल्मुल हिसाब जानते हो, मैथमेटिक्स? कहा नहीं। कहा कमाल है बाबा 50 साल के हो गए, मैथ नहीं, एंडोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, कुछ नहीं जानते। जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े बाबा। इतना कहकर चारों बच्चे हंसने लगे। अब देखिए बारिश हो रही, अब कश्ती फंस गई तलातुम में, डूबने लगी तो बच्चे रोने लगे जोर जोर से। तो बाबा ने घूम के देखा और पूछा बेटो तैरना जानते हो? अल्लाह जी जी। कहा नहीं। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। जी जी। तो दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, कब्र में पास होने के लिए और पुलसरात पे पास होने के लिए, गुजरने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का भी जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का भी जानना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर आप ये सब जानते हैं और उलमा का एहतराम करते हैं, फर्ज नमाज फर्ज रोजे का एहतमाम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शायर ने आप ही के लिए कहा है शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। कश्ती मोहम्मद में घर बैठ जाकर तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा। Lead me quite determined all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran.
ओ अल्लाह यू बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्ड्स दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे, रूहुल अमी पैदा यार जिंदा सोहबत।